हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आईएफएस के इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म पर। एंड आज हमारे साथ एक और स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। एंड इनका मैंने पहले भी इंटरव्यू लिया है। इन्होंने गेट क्वालिफाई किया है। एंड अभी इन्होंने सीएसआर एलएस क्वालिफाई किया एलएस कैटेगरी से। एंड एक खास बात क्या है कि ये अभी उनके मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में ही है। तो ये एक हाईलाइट करने वाली बात है बिकॉज मास्टर के साथ बिकॉज जब हम मास्टर में जाते हैं वो इन्वायरमेंट ही हमें एडप्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इन्होंने वो मास्टर्स में गए, सेमेस्टर एग्जाम्स भी दी, उसके साथ गेट दिया, सीएसआईआर दी और दोनों को भी क्वालिफाई करा है। ये मेन बात है। तो बहुत सारी चीज़ें इनसे जानने को मिलेगी एंड बहुत सारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज इनसे लेंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन चुरा लेंगे इनसे जो हमारे आने वाले स्टूडेंट्स हैं, आने वाले एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए काम है। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Hello friends, my name is Sanjana Taide. I'm from Akola and I'm currently pursuing MSc from Maharashtra University, Jalgaon. And I've cleared this year CSIR and LS with all India rank 54 and I have also cleared this year DXA examination. ग्रेट। एंड आपका मास्टर्स कौन से सब्जेक्ट से चल रहा है? Sir, biochemistry. बायोकेमिस्ट्री। तो क्या सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिलते हैं सीएसआईआर में और बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस में? Yes sir, अभी जो हमारा यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है और जो CSIR नेट का है तो काफी हद तक सेमेस्टर का सिलेबस मैच करता है। तो मतलब मुझे जो सेमेस्टर की पढ़ाई है वो अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो CSIR नेट की जो मैंने की तो जितनी थी वो हो गई, तो मतलब दोनों में वो हेल्प हो जाती है। बढ़िया है। तो क्यों लगा आपको बायोकेमिस्ट्री चूज करें हमारे मास्टर में? फेवरेट था? यस सर, मुझे मतलब इंटरेस्ट था पहले से ही बायोलॉजी में और इसीलिए मैं बायोकेमिस्ट्री। एंड सीएसआईआर की तरफ आपको कौन सी चीजें लेके आई कि आपको लगा कि सीएसआईआर एग्जामिनेशन दो? ये था सर क्योंकि मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट है तो अगर किसी फेलोशिप हो जाती है तो उससे हेल्प हो जाती है। इसीलिए मैंने CSIR का मतलब जब मैं ग्रेजुएशन में थी तभी डिसाइड किया था कि जब MSc में जाऊंगी तो आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर CSIR फर्स्ट ईयर में। तो इसीलिए मैंने CSIR। ग्रेट ग्रेट, बढ़िया है। पढ़ाई के साथ साथ आपकी अर्निंग भी हो जाती है, राइट? एंड इट वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, है ना? ये सब फर्स्ट है। ग्रेट। एंड कैसे तैयारी की है? मतलब 3 आवर्स का एग्जाम होता है, 3 सेक्शन होते हैं, सबको अलग अलग पढ़ना होता है। कैसे प्रिपरेशन किया आपने? पहले तो देखिए पूरे 13 यूनिट्स हैं तो क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में सब डिपार्टमेंट का मैनेज करना होता है तो पहले मैंने 8 यूनिट्स चूज कर लिए थे। तो मुझे तो लगता है कि जो फर्स्ट 4 यूनिट्स है जैसे बायोकेमिस्ट्री, सेल बायो, मॉल बायो एंड सेल सिस्टम, ये आई थिंक फंडामेंटल यूनिट्स है। तो पहले अगर आप ये 4 कर लिए तो उसके बाद आप कोई से भी मतलब आपके हिसाब से आगे की यूनिट्स चूज कर सकते हो। तो मैंने पहले यूनिट्स चूज कर लिए। फिर बाद में दूसरी बात आती है कि आपके रिसोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए क्योंकि आपको अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में या फिर कम टाइम में अगर एग्जाम निकालनी है तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन जैसी होनी चाहिए। तो मैंने रिसोर्सेज मैंने IIT से प्रोवाइड किया है। तो जब मैं नोट्स निकालती थी क्योंकि नोट्स मेकिंग पे इम्पोर्टेंट हो जाता है तो मैं एकदम डिटेल नोट्स निकालती थी। कुछ लोगों का रहता है कि शॉर्ट नोट्स होता है बट मेरा ऐसा था कि मैं मराठी बैकग्राउंड से हूँ तो मैं मराठी में भी लिखती थी और जो समझ में आया उसका इंटरप्रिटेशन भी मैं लिखती थी। तो वो मुझे नोट्स मेकिंग बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। तो ऐसे मैंने यूनिट्स पहले चूज किए फिर उसको पहले कवर करना शुरू किया। ग्रेट ग्रेट। मतलब सबका एक अपना तरीका होता है ना नोट्स बनाने का। तो आप बिल्कुल मतलब जो आपको लगता था देसी स्टाइल में बनाते थे, बस आपको वो समझ में आते थे, राइट? ग्रेट, बहुत बढ़िया। यस सर, मतलब सर जो पीपीटी में जो होता है या फिर सर जो एक्स्ट्रा बोलते हैं वो भी और हाँ, हमें क्या समझा उसमें से हमारा क्या इंटरप्रिटेशन है वो राइट भी मैं लिखती थी राइट। क्योंकि सर ये आगे भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये जो आप जो मेहनत करते हो ना नोट्स में, ये कभी आपके वेस्ट नहीं जाते।
ये आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर काम ही आते हैं। भले ही आप रिसर्च में जाओ, भले ही एकेडमिक्स में जाओ, ये आपको काम आते हैं। खुद के नोट्स जो होते हैं ना, एंड फायदा क्या होता है जब आप खुद के नोट्स बनाते हो ना, आपको सब याद रहता है कि मैंने यहाँ पे ये लिखा है, इस पेज पे ये कंसेप्ट है, इस पेज पे ये टॉपिक है, एंड लिखते साथ साथ आपको वो दिमाग में भी घूमते रहता है सबकॉन्शियस माइंड पे। राइट, ग्रेट। एंड अगर मैं पूछूं कि हार्ड चैलेंजिंग यूनिट कौन सा लगता था आपको CSIR में, तो वो कौन सा होगा? चैलेंजिंग तो मुझे मतलब कुछ भी नहीं लगा? अच्छे लगते चैलेंजिंग तो कुछ भी नहीं लगा, राइट? हाँ, ओके। तो हार्ड तो मुझे कुछ लगा। एंड फेवरेट कौन से थे, मतलब बहुत अच्छे लगते थे कि मस्त लगते थे पढ़ने में? मॉलिक्यूलर बायो फेवरेट लगता था, सिग्नलिंग भी। बढ़िया। क्या करना है आगे? रिसर्च में जाना है, ये तो आपने बोल दिया। तो रिसर्च किस में करनी है, क्या खोजना है आपको? सर वो अभी मैं देखूंगी कि मेरा इंटरेस्ट और क्या मुझे रिसर्च भी बाकी है अभी और एक ईयर तो देखूंगी क्या क्या होता है। ओके। एंड कैसा माहौल है मास्टर्स में? मास्टर का कॉलेज कैसा है आपका? ये सर ये एक अच्छी बात है कि आपने मतलब लेक्चर्स भी होते हैं तो आपने भी कंसेप्ट, और दूसरा है कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी है तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, रीडिंग रूम है बहुत बड़ी, तो संडे को भी यहाँ पे कोई फेस्टिवल हो कुछ भी हो तो ओपन रहती है, तो एक पढ़ाई के लिए एक अच्छा माहौल हो जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी पढ़ाई करने में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड कुछ एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते, ठीक है ना? वो जो 3 घंटे थे, उसमें आपका माइंडसेट कैसा था? क्या सोच रहे थे? आजू बाजू के बहुत विचार आ रहे थे? हाँ सर, क्योंकि मतलब पेपर शुरू हुआ तो मतलब पहला क्वेश्चन आया सामने, हमने पार्ट डी का मैंने ओपन किया था, तो देखते ही पहले मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, फिर थोड़े से क्वेश्चन आते गए, फिर अटेम्प्ट करती गई तो हो गया था। मतलब पार्ट बी से आपने स्टार्ट किया? यस सर, पार्ट बी से पहले स्टार्ट किया था मैंने, फिर पार्ट ए भी देख लिए थे जो आते हैं, फिर मैंने पार्ट सी अटेम्प्ट करना शुरू किया। पहले देख लिए थे कि मुझे कौन से आते हैं और फिर मैंने उनको पढ़ना शुरू किया। बहुत बढ़िया। एंड टाइम से हो जाता है। तो टाइम आपका बच गया था, आपको कमी नहीं रह गई थी टाइम की? टाइम की नहीं सिर्फ थोड़ी सी तो रह गई थी, क्योंकि पेपर भी मुझे लेने लगा था, इसलिए लड़कियों को टाइम ही लगता है। मेरे भी क्लासमेट में ना, वो जो थ्योरी पेपर था ना, वो 3 घंटे होने के बाद भी लिखते थे जब तक वो इन्विजिलेटर आके खींच नहीं जाता था। वो मतलब क्या बाकी रह गया था आपको? आपको रीचेक करना था या फिर क्वेश्चन रह गए थे? ये सिर्फ मतलब रीचेक ही करना था, तो बाकी लोग अटेम्प्ट हो गए। तो क्वेश्चन तो हो गए ना आपके, टाइम तो मिल गया। कैसा था पार्ट ए आपका? सर पार्टी का मैंने मतलब कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स थे, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, राइट। तो सिलेक्टेड टॉपिक्स ही करके गई थी, सब कुछ तो मैंने नहीं किया था पार्टी में। ग्रेट, बढ़िया। मतलब जितना आता है उतना कर लो और उससे ही आपके सवाल सॉल्व हो जाते हैं, मतलब। राइट, ग्रेट, बढ़िया। एंड क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा? पहला आपका एग्जाम था, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, वेरी सेटिस्फाइड। राइट, क्योंकि आपने एलएस में 54 रैंक लिया है AIR, राइट? तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये रैंक आ जाएगा मेरा? और नहीं सर, रैंक का तो मैंने नहीं सोचा था, मैं तो मतलब क्लियर से सोच रही थी, वो कुछ परसेंटेज से रह गया इस बार। बस वो कुछ आपको सिखाने के लिए, नियति दुनिया कुछ सिखाना चाहती है आपको, और सीखो, फिर एक बार कम बैक करो, सीख जाओगे, हो जाओगे। राइट, ये डेस्टिनी को मैं बहुत मानता हूँ, है ना? जब तक आपको वो जो कुछ सिखाने के बाद ही आपको वो फल देती है, तो मतलब आपको ठीक है, आपने बहुत अच्छे प्रयास से आपने एलएस निकाला है, बट थोड़ा और बूस्ट हो जाएगा, बिकॉज ये भी कोई छोटा रिजल्ट नहीं है, ये एलएस है एंड AIR 54 है, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी, राइट? ये कोई इजी बात नहीं। आपने पूरे नेशनल लेवल में, जहाँ पे चारों कोनों से स्टूडेंट्स आपके साथ कॉम्पीट करते हैं, उसमें आपने ये रैंक लिया है, तो ये छोटी बात नहीं है। मतलब आप में कैपेबिलिटीज है, पोटेंशियल है,
एंड आप पहले तो मास्टर्स के पहले ही सेम में हो, पहले ईयर में हो, राइट? तो बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी की हैं आपने। एंड कैसे कैसे लगा आपको पेपर? मतलब आपके हिसाब से मॉडरेट था, हार्ड था? सर टू बी फ्रैंक, क्योंकि मैंने पहले भी सारे ईयर के पेपर्स देखे थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, बट मुझे इस बार क्वेश्चंस मतलब हमने ट्रिकी बनाए थे क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके, और मुझे जो ट्रिकी लगे थे क्वेश्चंस इस बार। ये हर जिन्होंने अटेम्प्ट दिया है एंड एवरी अटेम्प्ट में सबको अपने वाला पेपर सबसे हार्ड लगता है बाकी वाले से, बिकॉज वो एक माहौल जो है ना, वो माहौल की वजह से वो एक्स्ट्रा 10-20% आपको हार्ड बना देता है वो पेपर। एंड जब आप उस एग्जामिनेशन हॉल, क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में twist। ओके ठीक है मान लेते हैं मॉर्निंग शिफ्ट थी, इवनिंग शिफ्ट थी? इवनिंग से इवनिंग शिफ्ट थी, हाँ। बहुत लोग कह रहे हैं कि मॉर्निंग से कंपेरेटिवली इवनिंग थोड़ा हार्ड था। एंड बहुत अच्छे से आपने इसको किया है। एंड अभी तो आपका सब सेटल है। पहले मास्टर्स कर लो अच्छी तरीके से, मास्टर्स में ही मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में ही आप JRF ले लोगे। एंड कैसा रहा घर वालों का रिएक्शन, आपका रिएक्शन जब रिजल्ट देखा? बहुत खुश थी। मेरी मम्मी भी, मेरा भाई भी, और मेरे कुछ टीचर्स सब बहुत खुश थे। बहुत बढ़िया, हम भी खुश हैं, हम भी खुश है, पूरा IFS खुश है आपके ऊपर। बहुत नाज है IFS को, आपने इतने अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर किया है। प्रिपेयर करने के साथ साथ रिजल्ट्स भी आपको मिले हैं ना। कोई भी एस्पिरेंट क्यों प्रिपेयर करता है, उसको रिजल्ट ही तो चाहिए ना। नॉलेज तो मिल ही जाता है उसको, उसके साथ साथ रिजल्ट भी उसके उतने मैटर करते हैं। आई होप आप बहुत आगे जाओ। एंड जो परेशानियां आपने फेस की है, मतलब जो अवेयरनेस आपको जल्दी नहीं मिला कि ये CSR होता है, ये होता है, जो आपको बाहर जाके पता चला, अगर आपको कोई दिख रहा है कि वो स्ट्रगल कर रहा है, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये आपका काम है, आप उसको इन्फॉर्मेशन दे, राइट? एंड गाइड करे उसको। ठीक है, आप ये करोगे इसकी मैं आशा करता हूँ। एंड ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत बधाई हो आपको हमारे IFS की तरफ से। ओके ओके, थैंक्स अ लॉट।